बड़ों की सीख। बहुत समय पहले एक समृद्ध नगर में गरीब चंद नाम का एक प्रसिद्ध सेठ रहता था। नाम भले ही गरीब चंद था, पर धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। पूरे नगर में उससे बड़ा व्यापारी कोई नहीं था। इतना संपन्न होने के बावजूद उसे अपने धन का कभी अभिमान नहीं था। वह दयालु और उदार स्वभाव का था। नगर में जब भी कभी किसी गरीब, असहाय या धर्मार्थ कार्य के लिए सहायता की आवश्यकता होती, वह खुले दिल से दान देता। किंतु अपने घर के खर्चों में वह अत्यंत सावधान रहता। वह परिवार और नौकरों को अनावश्यक खर्च से बचने की सीख देता। इसी कारण घर के लोग उससे नाराज रहते, जबकि नगर के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। गरीब चंद का एकमात्र पुत्र लल्ला माँ के अत्यधिक लाड़ प्यार में पला था। वह आलसी, फिजूल खर्च और अनुभवहीन था। पिता को चिंता रहती थी कि उनके बाद इतना बड़ा व्यापार वह कैसे संभालेगा। समय बीतता गया। एक दिन सेठ गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। जब उसे लगा कि अब जीवन की अंतिम घड़ी आ पहुंची है, तब उसने पुत्र को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, यदि जीवन में सफल होना चाहते हो तो मेरी 5 सीख कभी मत भूलना। पहली, बिना परखे किसी पर विश्वास मत करना। दूसरी, पुराने और ईमानदार लोगों को छोड़कर नए लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा मत करना। तीसरी, अपना रहस्य किसी से मत कहना। चौथी, सोच समझकर निर्णय लेना। पांचवी, सदा सत्य और ईमानदारी का साथ देना। इतना कहकर सेठ ने संसार को अलविदा कह दिया। शोक के दिन बीतने के बाद लल्ला ने व्यापार संभाल लिया। उसने पिता की पहली सीख को परखने का निश्चय किया। उसने देखा कि जो लोग पहले उसके पिता से दूरी बनाए रखते थे, वही अब उसके सबसे बड़े हितैषी बनने का दिखावा कर रहे थे। दूसरी ओर पुराने सेवक चुपचाप अपने काम में लगे थे। लल्ला ने नए हितैषियों और असंतुष्ट सेवकों को बुलाया और उन्हें बड़े सम्मान के साथ ऐसे कार्य सौंप दिए जिनमें प्रतिष्ठा तो थी, पर धन का कोई लेन देन नहीं था। कुछ दिनों बाद उसने उन्हें अलग अलग बुलाकर कहा, मैं तुम्हें एक गुप्त बात बता रहा हूँ, इसे किसी से मत कहना। फिर उसने हर व्यक्ति को अलग अलग मनगढ़ंत बातें बता दी। दूसरे दिन उसने पुराने और शांत स्वभाव वाले सेवकों को भी अलग अलग बुलाकर कुछ काल्पनिक बातें बताई और उन्हें भी गोपनीय रखने को कहा। कुछ ही दिनों में नगर में तरह तरह की चर्चाएं फैलने लगी। वही बातें लोगों की जुबान पर थीं जो उसने नए लोगों से कही थी, लेकिन जो बातें पुराने सेवकों को बताई गई थी, उनका कहीं कोई उल्लेख नहीं था। लल्ला समझ गया कि कौन विश्वास के योग्य है और कौन नहीं। इस प्रकार उसने पिता की पहली और दूसरी सीख की सच्चाई जान ली। अब बारी तीसरी सीख की थी। उसने अपनी पत्नी से कहा, व्यापार में भारी घाटा हो गया है, लेकिन यह बात किसी से मत कहना। अपने भाई से कहा, मेरे मित्र ने मुझे धोखा दिया है, यह बात किसी को ना बताना। फिर अपने मित्र से कहा, मैं नया व्यापार शुरू करने वाला हूँ, इसे गुप्त रखना। कुछ दिनों बाद उसके ससुर का संदेश आया कि यदि आर्थिक सहायता चाहिए तो निसंकोच बताइए। उसी रात पत्नी ने उसे मित्र से सावधान रहने की सलाह दी। अगले दिन भाई ने नए व्यापार के जोखिम से बचने की बात कही। लल्ला सब समझ गया। उसके बताए हुए सभी रहस्य किसी न किसी रूप में बाहर पहुंच चुके थे। अब उसे अपने पिता की हर सीख का महत्व समझ आ गया। उसने पुराने, ईमानदार और निष्ठावान सेवकों को व्यापार की मुख्य जिम्मेदारियां सौंप दी। उनकी निष्ठा, अपनी बुद्धिमानी और पिता की सीखों के सहारे उसका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करने लगा। जब भी कोई उसकी सफलता का रहस्य पूछता, लल्ला मुस्कुरा कर केवल
इतना कहता, जीवन में सबसे बड़ी पूंजी धन नहीं बल्कि सियानों की सीख होती है। जो उसे समझकर अपनाता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। शिक्षा। अनुभवियों की सीख जीवन का सबसे बड़ा धन है। बिना परखे किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।